की तलाश में निकला था। दोनों का इरादा नेक था, मगर तकदीर ने एक बेरहम मोड़ लिया। जैसे ही वे एक पराये शहर के करीब पहुंचे, जंगल के रास्ते में कुछ दरिंदे डाकू सामने आ गए। उन डाकुओं ने बंजारे और उसकी बीवी से हर एक चीज, जेवर, कपड़े, पैसे, सब कुछ छीन लिया। कुछ ही मिनटों में वो जोड़ा जो उम्मीदों के साथ सफर पर निकला था, अब भिखारियों जैसा हाल लिए सड़क पर खड़ा था। डाकू तो भाग गए, लेकिन दोनों के दिल में खामोशी और आंखों में डर छोड़ गए। बंजारा बेचैन था, अजनबी शहर की ओर नंगे पैर, खाली जेब और भारी दिल लिए कदम बढ़ा रहा था। उसकी बीवी उसका हाथ थामे चुप थी, पर उसकी आंखों में सवाल थे। हम अब क्या करेंगे? शहर के किनारे पहुंचकर उन्हें एक दरवेश फकीर बैठा दिखाई दिया। बंजारे के दिल में एक उम्मीद जागी, क्यों ना इस फकीर से अपनी परेशानी बयान की जाए। वो दोनों फकीर के पास पहुंचे। बंजारे ने बहुत ही आजिजी से अपना हाल दिल बयान किया। फकीर बाबा, हम लुट चुके हैं, न खाने का जरिया है न कारोबार का। अगर आप कोई मदद कर दें तो मैं आपका एहसान जरूर चुका दूंगा। फकीर ने बंजारे की आंखों में झांक कर देखा। उसकी झुकी हुई गर्दन, कांपती आवाज और बीवी की खामोश निगाहें सब बयां कर रही थीं कि ये लोग सच्चे हैं। फकीर ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे पास कुछ नहीं बेटे, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो जरूरतमंदों को उधार देता है। उसका नाम सेठ है। तुम दोनों उसके पास जाओ, शायद वह तुम्हारी मदद करे। बंजारा अपनी बीवी को साथ लिए हुए फकीर की बताई हुई जगह पर पहुंचा। सामने एक आलीशान हवेली थी। संगमरमर के ऊंचे दरवाजे, बरामदे में बैठे नौकर और अंदर से आती मीठी खुशबू। लेकिन इस चकाचौंध में बंजारे के मन में डर और शर्म की धुंध थी। भीतर सेठ आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ अंगूरी फल खा रहा था। जैसे ही उसकी नजर बंजारे पर पड़ी, वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी आंखें बंजारे की बीवी पर टिक गईं और बस वहीं अटक गईं। उसकी निगाहें कुछ पल के लिए स्थिर रहीं और मुस्कान गहरी हो गई। बंजारा झुके सिर, कांपते होंठों से बोला, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। कारोबार शुरू करना चाहता हूं। आप उधार दे दीजिए, मैं जल्द ही लौटा दूंगा। सेठ अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, उधार तो दे सकता हूं, लेकिन मेरा एक उसूल है, बिना कोई चीज गिरवी रखे एक आना भी नहीं देता। बंजारा कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें नीचे जमीन की धूल में गड़ी रहीं, जैसे वो वहां कोई जवाब तलाश रहा हो। फिर उसने बहुत ही नम्रता से कहा, सेठ जी, मेरे पास तो अब गिरवी रखने लायक कुछ भी नहीं बचा। सेठ ने एक धीमी सी हंसी हंसी। तो फिर कैसे दूं मैं तुम्हें उधार? ये दुकान नहीं, रहम का घर नहीं है। बंजारा कुछ देर चुप रहा। उसकी बीवी वहीं खड़ी थी, घूंघट में मगर सब समझती हुई। फिर बंजारे ने अपनी गर्दन उठाकर बहुत ही भारी दिल से कहा, अगर आप माने तो मेरी बीवी को ही कुछ दिन के लिए अपनी अमानत बना लीजिए। मैं जल्द ही आपका पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगा। तब तक मेरी बीवी आपके पास आपके दिए पैसों के बदले गिरवी रहेगी। सेठ की आंखें जैसे चमक उठी। भीतर का लोभी आदमी मुस्कुराया। उसे यही तो चाहिए था। ठीक है, सेठ बोला, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मगर याद रखना, वक्त पर पैसा लौटाना, वरना अमानत मेरी ही हो जाएगी। बंजारे ने हामी भरी, पैसा लिया और वो रात सेठ की हवेली में रुककर अगली सुबह कारोबार की तलाश में निकल गया। मगर रात के गहराते ही, जैसे ही हवेली की घड़ी ने आधी रात के घंटे बजाए, सेठ अपनी अमानत की तरफ चल पड़ा। वो सीधे उस कमरे की ओर बढ़ा जिसमें बंजारे की बीवी को ठहराया गया था। कमरे का दरवाजा धीमे से खुला। बंजारे की बीवी खिड़की के पास बैठी थी, सोचों में डूबी। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उसके चेहरे से रंग उड़ गया। वो कांपते स्वर में बोली, खुदा के लिए मेरे कमरे से निकल जाइए, मेरा शौहर जिंदा है और मैं आपकी नहीं। सेठ एक घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, तुम अब मेरी गिरवी अमानत हो। तुम्हारा वो भोला बंजारा गया है और मैं यहां हूं। खुदा ने तुम्हें बेइंतहा खूबसूरती दी है, लेकिन अब तुम्हें अपना नसीब बदलना होगा। बंजारा तो भूल जाओ, तुम अब हमेशा के लिए मेरी हो। अगले ही दिन सूरज की पहली किरण से पहले बंजारा शहर की गलियों में निकल पड़ा। जेब में सेठ का दिया हुआ पैसा था, मगर दिल में बस एक ही आवाज, मुझे उसे वापस लाना है, हर हाल में। बहुत सोच विचार के बाद बंजारे ने प्याज का कारोबार शुरू किया। किसान से सस्ता खरीदना और शहर में महंगे दाम पर बेचना, यही उसका तरीका था। वह दिन रात मेहनत करता, कमर तक मिट्टी में ढंसा होता और बाजारों में खुद सामान बेचता। हर बार जब कोई सिक्का उसकी हथेली में गिरता, वह सोचता, एक सिक्का और, बस कुछ दिन और, फिर मैं अपनी बीवी को लौटा लूंगा। वक्त बीतता गया और बंजारे की किस्मत बदलने लगी। जो कभी 2 वक्त की रोटी को तरसता था, अब दिन भर की कमाई में गिनती नहीं कर पाता था। हफ्ते महीनों में बदले और आखिर वो दिन आ ही गया। बंजारा सेठ की हवेली के बाहर खड़ा था, सीना तना हुआ, चेहरा मजबूत, हाथ में थैला भर रुपए। भीतर सेठ वहीं था, मगर अब उसकी मुस्कुराहट में हल्की बेचैनी थी। बंजारा बोला, सेठ जी, जैसा वादा किया था वैसे ही मैं आज लौटा हूं। ये लीजिए आपकी पूरी रकम, ब्याज समेत, और अब मेरी बीवी मुझे वापस सौंप दीजिए। सेठ एक पल के लिए खामोश रहा। उसकी आंखें न तो थैले की तरफ थीं, न बंजारे की तरफ। वो तो किसी और ही बात का हिसाब लगा रहा था। फिर बड़ी नरमी से बोला, भाई, कैसे कहूं तुमसे, 2 महीने पहले एक बुरा हादसा हो गया।
बंजारा चौंक गया। क्या मतलब? सेठ ने नजरें झुका ली और गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी बीवी अचानक बीमार पड़ गई थी। मैंने हर कोशिश की, अच्छे से अच्छा हकीम बुलवाया, दवा दी, देखभाल की, लेकिन उसे बचा ना सका। उसकी मौत हो गई। बंजारे की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसकी सांस रुक गई, पैर लड़खड़ाए और वह वहीं नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद वह बहुत धीमे स्वर में बोला, तो मेरी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही? सेठ ने सिर झुका लिया। बंजारा आंखें बंद करके बोला, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं थी तो शायद खुदा की यही मर्जी थी। लेकिन सेठ जी, आप अपना पैसा ले लीजिए। मैं नहीं चाहता कि एक शौहर होने के बावजूद उस कलंक का बोझ उठाऊं कि मैंने अपनी बीवी को किसी और के पास गिरवी रखा और फिर उसका कर्ज तक नहीं चुकाया। सेठ ने लंबी सांस ली और कहा, नहीं भाई, अब मैं वो पैसा कैसे ले सकता हूं? जब तुम्हारी अमानत मैं लौटा ही नहीं सका तो उस अमानत के बदले मिली रकम रखना भी मेरे लिए हराम है। बंजारे ने बहुत कहा, हाथ जोड़कर विनती की, मगर सेठ टस से मस न हुआ। आखिरकार भारी कदमों से बंजारा वापस लौट चला, उसी रास्ते से जहां वो पहली बार फकीर से मिला था। शाम ढल रही थी। आसमान पर सुनहरा रंग बिखर चुका था। वही पुरानी जगह, वही चबूतरा और वहीं बैठा था वो फकीर, गहरी सोच में डूबा हुआ। बंजारा दूर से चला आ रहा था। उसकी चाल में थकावट नहीं थी, पर उसके चेहरे पर 1000 सदमों का बोझ साफ नजर आ रहा था। वह चुपचाप जाकर फकीर के सामने बैठ गया। फकीर ने जैसे ही उसे देखा, मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ बंजारे भाई, बीवी को ले आए? बंजारे की आंखें भर आईं। उसने धीरे धीरे सारा किस्सा सुना डाला, सेठ की बात, बीवी की मौत और उसका पैसा लौटाने की कोशिश। फकीर कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बंजारे, मुझे उस सेठ की बात पर यकीन नहीं, वो झूठ बोल रहा है। बंजारा चौंक गया। क्या मतलब? तुम्हारी बीवी अभी जिंदा है? फकीर ने ठंडी आवाज में कहा। उस सेठ ने उसे अपने घर में छुपा रखा है। वो तुम्हें धोखा दे रहा है और अब वक्त आ गया है कि तुम इंसाफ मांगो। बंजारा हैरान था, मगर कैसे? किसके पास जाऊं? कौन मेरी सुनेगा? फकीर की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, इस शहर का सुल्तान अक्लमंद और इंसाफ पसंद है। जाओ, उसके दरबार में पहुंचो, कहो कि तुम्हारी बीवी को जबरदस्ती छीन लिया गया है और तुम्हें उससे इंसाफ चाहिए। बंजारा थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिलाया। अगले ही दिन वह बादशाह के आलीशान दरबार में पहुंच गया। वहां की दीवारें चमचमाती थीं और सुल्तान एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। बंजारा नजदीक जाकर बोला, बादशाह सलामत, मैं एक मजबूर आदमी हूं। मेरी बीवी को एक सेठ के पास मैंने गिरवी रखा था, मगर अब वह कहता है कि वह मर चुकी है, जबकि सच्चाई कुछ और है। सुल्तान ने दिलचस्पी ली और फौरन सेठ को दरबार में बुलाया गया। सेठ आया, झुका और सुल्तान के सामने खड़ा हुआ। सेठ, सुल्तान ने सवाल किया, क्या तुमने इस बंजारे की बीवी को पैसे के बदले अपने पास रखा था? जी सुल्तान, सेठ बोला बड़ी शांति से, यह बात बिल्कुल सच है। तो फिर अब बीवी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? बादशाह ने पूछा। हुजूर, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, सेठ बोला बनावटी गम के साथ। 2 महीने पहले बीमार पड़ी, बहुत इलाज करवाया, लेकिन वो बच न सकी। बादशाह ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास, कोई सबूत? जी, सेठ बोला मुस्कुराते हुए, वो हकीम जो उसका इलाज कर रहा था और 4 आदमी जो उसे कब्र में दफना आए, सब गवाही देंगे। सुल्तान ने गर्दन हिलाई और बंजारे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अफसोस था। अगर तेरी बीवी मर चुकी है और गवाह मौजूद हैं, तो मैं भी अब क्या कर सकता हूं बंजारे? बंजारा चुपचाप गर्दन झुकाकर खड़ा रहा। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंद थीं, मगर लहजा संयम से भरा। उसी रात वह फकीर के पास लौटा और सब कुछ विस्तार से बताया। यह सुनकर फकीर की आंखों में गुस्से की चिंगारी भड़क उठी। मैंने बादशाह को इतना भोला नहीं समझा था, फकीर बोला सख्ती से। अब तुम जाकर बादशाह से कहना कि अगर इंसाफ चाहिए तो अपने तख्त को 3 घंटे के लिए मुझे सौंप दे, फिर देखो कैसे फैसला होता है। अगली सुबह बंजारा फिर से सुल्तान के दरबार में दाखिल हुआ। इस बार उसके कदमों में पहले जैसी हिचक नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में यकीन और आवाज में ठहराव था। बादशाह ने उसकी बात सुनी और हैरानी से पूछा, तुम चाहते हो कि मैं 3 घंटे के लिए अपना तख्त एक फकीर को सौंप दूं? बंजारा बोला, जी सुल्तान, यही मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर आप मुझे इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो ये छोटी सी मोहलत उस फकीर को दे दीजिए जो सच्चाई को निचोड़कर बाहर निकाल सकता है। सुल्तान ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराया, ठीक है, मुझे अपने तख्त से मोह नहीं। अगर किसी फकीर के बैठने से इंसाफ हो सकता है तो मैं उसे पूरा दिन दे सकता हूं। जाओ, फकीर को बुला लाओ। बंजारा दौड़ता हुआ फकीर के पास पहुंचा और उसे दरबार तक ले आया। दरबार के सामने जैसे ही फकीर की एंट्री हुई, हर किसी की गर्दन उसकी तरफ मुड़ गई। साधारण कपड़े, मगर चाल में बादशाहों की तरह आत्मविश्वास। सुल्तान ने तख्त खाली किया और खुद एक ओर खड़ा हो गया। अब तख्त पर बैठा था फकीर, आंखों में सच्चाई का तेज और आवाज में जमी हुई तलवार। सेठ को बुलाया गया। सेठ, फकीर ने सधे हुए स्वर में पूछा, क्या तुम्हारी बात आज भी वही है कि बंजारे की बीवी की मौत हो चुकी है? जी हाँ हुजूर, सेठ बोला जरा भी हिचकिचाए बिना। तुम्हारे पास गवाह हैं? हाँ, हकीम और 4 जनाजा उठाने वाले।
फकीर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, एक एक गवाह को बुलाओ। सबसे पहले हकीम हाजिर किया गया। फकीर ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्ही ने उसका इलाज किया था? जी, सेठ जी मुझे दवा के लिए बुलाते थे। मतलब तुम खुद कभी मरीज से नहीं मिले? नहीं हुजूर, मैं तो बस दवा देकर चला आता था। तो ये भी नहीं कह सकते कि दवा किसी और के लिए थी? जी, नहीं कह सकता। फकीर गुस्से से बोला, तुम एक मरीज को बिना देखे दवा देते थे? अगर दवा की जगह जहर दे देते तो क्या गारंटी है कि तुम्हारी लापरवाही ने उसकी जान नहीं ली? हकीम के चेहरे का रंग उड़ गया। हुजूर, मुझ पर रहम कीजिए, मैंने तो बस सेठ के कहे पर गवाही देने का वादा किया था। मैंने कभी इलाज नहीं किया। मुझे सेठ ने पैसे दिए थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। फकीर गरजे, झूठी गवाही देने पर तुम्हें 10 कोड़े मारे जाएंगे और तुम्हारा मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया जाएगा। सिपाही कोड़े लेकर हाजिर हुए। जैसे ही पहला कोड़ा पड़ा, हकीम चीख पड़ा, बख्श दीजिए, सब मानता हूं, मैंने झूठ बोला। अब बारी आई उन 4 गवाहों की। फकीर ने पूछा, तुमने जनाजा देखा था? नहीं हुजूर, सेठ ने कहा कि कफन तैयार है तो हम बिना देखे कब्र तक ले गए। तुमने देखा भी नहीं कि जनाजे पर कौन है, वो मरी थी या सिर्फ बेहोश? चारों के पांव कांपने लगे। हुजूर, हमने सिर्फ सेठ की बात मानी थी, हमें कुछ नहीं पता, हमें माफ कर दीजिए। फकीर गरजे, तुम चारों को 100-100 कोड़े मारने का हुक्म दिया जाता है क्योंकि तुमने एक औरत की जिंदगी के खिलाफ झूठी गवाही दी है। कोड़े का हुक्म सुनकर सब चीख पड़े और तभी फकीर ने सेठ की तरफ देखा जो अब पसीने से तर था। अब तुम बताओ सेठ, जब तुम्हारे सारे गवाह झूठे निकले तो क्या अब भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सेठ का गला सूख गया। उसकी जबान जवाब देने से इनकार कर रही थी। या फिर फकीर आगे बढ़ा, तुम सीधे उस औरत को दरबार में हाजिर कर दो जिसे तुमने मर चुका बताया है। सेठ के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। वह कुछ बोल ना सका, बस धीरे से हाथ उठाकर अपने गुलामों को इशारा किया। कुछ ही देर में बंजारे की बीवी दरबार में दाखिल हुई। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरा अडिग था। फकीर ने बंजारे को देखा और मुस्कुराया, ले भाई, ये है तेरी अमानत, सही सलामत। बंजारे ने कांपते हाथों से अपनी बीवी का हाथ थामा और पूरे दरबार में जैसे इंसाफ की गूंज सुनाई दी। दरबार के बीचों बीच जब बंजारे ने अपनी बीवी का हाथ थामा तो सारा माहौल जैसे ठहर गया। सुल्तान अब भी एक ओर खड़ा था और वह ये नजारा देखता रहा, नजरों में हैरत और दिल में इज्जत के साथ। कुछ पल बाद वह आगे बढ़ा और फकीर के सामने हाथ जोड़कर झुका। फकीर बाबा, सुल्तान बोला, आपने सिर्फ एक आदमी को नहीं बल्कि पूरे शहर को इंसाफ का मतलब सिखा दिया है। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि आपकी मौजूदगी में आज ये फैसला हुआ। फकीर मुस्कुराया मगर उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उसने दरबार की ओर देखा और ऊंचे स्वर में कहा, सुल्तान मौज़म, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे जरिए इस पूरी रियासत को 3 बातें बताना चाहता हूं। ये 3 बातें हर उस मर्द को याद रखनी चाहिए जो एक औरत से निकाह करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फकीर ने पहली उंगली उठाई। पहली बात, बीवी अगर बीमार हो तो उसे अकेला मत छोड़ो। वो तुम्हारे साथ जिंदगी का सौदा करके तुम्हारे घर आई है। जब वो तकलीफ में हो तो उसका साथ देना तुम्हारा फर्ज है। बीमारी में अगर तुम उसका साथ छोड़ोगे तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। दूसरी बात, जब दुनिया उस पर झूठा इल्जाम लगाए तो तुम उसका सबसे बड़ा गवाह बनो। बीवी मायके छोड़कर इस भरोसे पर आती है कि उसका शौहर हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा। अगर तुम ही उसके खिलाफ खड़े हो गए तो वो किसका दरवाजा खटखटाएगी? तीसरी और सबसे अहम बात, अपनी बीवी को कभी किसी गैर महरम मर्द के पास अकेला मत छोड़ो। चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, रिश्तेदार हो या फिर सगा भाई, किसी पर भी अंधा भरोसा मत करो। आज के जमाने में फरेब और ख्वाहिशें चेहरे बदल कर आती हैं। जो बीवी तुम्हारी इज्जत है उसे गैर की निगाहों से दूर रखना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। पूरा दरबार खामोशी से फकीर की बातें सुन रहा था, जैसे हर लफ्ज पत्थर पर नक्श हो रहा हो। बंजारे की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी बीवी का चेहरा भीग गया। सुल्तान ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, फकीर बाबा, मैं वादा करता हूं इन 3 बातों को मैं अपने कानून में दर्ज कराऊंगा और इन पर चलने वाला हर मर्द इस रियासत में इज्जत पाएगा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, और जो इनसे मुंह मोड़ेगा वह वही भोगेगा जो आज उस सेठ ने भोगा। सुल्तान ने झुककर फकीर के चरण छुए। बंजारा और उसकी बीवी भी सिर झुकाकर उस फकीर को सलाम कर गए जिसने न केवल उन्हें मिलाया बल्कि उनकी इज्जत और वजूद को वापस लौटाया। फकीर उठकर चुपचाप अपनी चटाई की ओर चल पड़ा। वही